तो मांगास की दुनिया में बहुत सारी ऐसी मांगास है जो काफी डिस्टर्बिंग है, और अगर तुम उनको पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा पता नहीं तुम किस दुनिया में खो गए। तो आज हम ऐसा ही एक आइसबर्ग एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें ऐसी ऐसी मांगास पढ़ी हैं जो शायद तुम कभी पढ़ना ही नहीं चाहोगे। तो ये है वो आइसबर्ग जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले जानते हैं आइसबर्ग असल में होता क्या है। तो एक आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर हमें दिखता है, जबकि सबसे बड़ा हिस्सा, जिसको लोग भयानक हिस्सा भी कहते हैं, वो पानी के अंदर छुपा होता है। और उसमें ही ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो लिटरली तुम्हारी रूह कपा सकती हैं। तो आइसबर्ग की चार्ट इंटरनेट कल्चर का एक तरीका है भाई, जो किसी भी टॉपिक को क्लासिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं इसकी सबसे टॉप लेयर। तो इस लेयर में वो चीजें होती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और जिन्हें हर कोई जानता है लगभग। और मिडल लेयर, इस लेयर में वो चीजें आ जाती हैं जो कम पॉपुलर होती हैं और जिन्हें सिर्फ फैंस ही जानते होते हैं। और आखिर में आ जाती है बॉटम लेयर। ये लिटरली वो डार्क कॉर्नर होता है आइसबर्ग का, जहाँ ऐसी चीजें होती हैं जो या तो बैन होती हैं, या इलीगल होती हैं, या इंसानी दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली लेयर से, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये लेयर वो लेयर है जिसे मेन स्ट्रीम हॉरर कहा जाता है। अगर आपने कभी नेटफ्लिक्स खोला है या दोस्तों के साथ कभी मूवी नाइट प्लान किया हो, तो आप इन नामों को बखूबी जानते होंगे। ये वो डर है जो हमें पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है। तो इस आइसबर्ग में सबसे पहले आता है टोकिंग ऑयल। लगभग हर कोई जानता है ये कहानी कैन केनेडी की है, जो एक हादसे के बाद आधा इंसान और आधा घोल बन जाता है। तो घोल्स क्या करते हैं, सिर्फ इंसानी घोस्ट खा के जिंदा रह सकते हैं, जिस वजह से केनाई को अपनी पुरानी जिंदगी और इस नई जिंदगी के बीच में जिद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें दिखाया गया गौर भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका मांगा अपने आर्ट और साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए बहुत ही ज्यादा भाई फेमस है। ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी है कि कोई कैसे भी पैदाइशी बुरा नहीं होता है और हालात उसे ऐसा बना देते हैं कि वो बुरा बन जाए। केनेडी का व्हाइट हेयर ट्रांसफॉर्मर और उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी इसका टर्निंग पॉइंट होता है और तुम्हें मांगा पढ़ने में काफी ज्यादा मजा भी आ सकता है। चलो अब दूसरा जानते हैं, द प्रॉमिस नेवरलैंड। ग्रेसफील्ड हाउस एक जन्नत जैसा लगता है, लेकिन 11 साल की एमा और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वो वहाँ पल नहीं रहे बल्कि डीमंस के लिए प्रीमियर मीट की तरह तैयार किए जा रहे हैं। लिटरली इस मांगा की सबसे बड़ी ताकत इसका माइंड गेम है। बच्चों के पास ताकत नहीं है, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंस से दुश्मनों को मार देते हैं भाई। और ये कैसे मार देते हैं देखना काफी इंटरेस्टिंग है। पहले आर्क एक परफेक्ट प्रिजन ब्रेक थ्रिलर है। इसमें दोस्ती, बलिदान और उम्मीद की कहानी है जो आपको हर मोड पर हैरान कर देगी। तो अगर तुम पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। अब तीसरी मांगा की ओर बढ़ते हैं, पैरासाइट द मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है भाई, एक एलियन पैरासाइट धरती पर आकर इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है ताकि वो उनकी बॉडी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन वही एक कैरेक्टर शिनिची इजुमी, उसके केस में क्या होता है कि पैरासाइट सिर्फ उसके दाएं हाथ तक ही रह जाता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये सीरीज ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन पर सवाल उठाती है, क्या इंसान वाकई पैरासाइट से बेहतर है, जो कि इस एनिमे में दिखाया गया है क्योंकि उसके हाथ पे कब्जा कर पाया वो। शिनिची और मिंगी की दोस्ती और उनका एक दूसरे से सीखना इसका दिल है भाई इस मांगा का। इसमें बॉडी हॉरर के साथ साथ बहुत ही गहरे फिलोसफिकल मैसेज भी हैं जो अंत तक आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अब जानते हैं चौथी मांगा, द फ्यूचर डायरी। तो इसमें डॉज एक्स एक मशीना गॉड होता है भाई। तो डॉज एक्स मशीना एक सर्वाइवल गेम से जे मांगा शुरू होती है, जिसमें 12 लोगों को ऐसी डायरीज दी जाती हैं जो भविष्य बताती है, जो आखिरी बचेगा वो नया भगवान बन जाएगा। ऐसा कुछ इस मांगा में कॉन्सेप्ट होता है। तो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, जो जोनो को साई कैरेक्टर है वही है भाई। वो एक जेंट्री है भाई, वो लीड कैरेक्टर यूकी से इतनी मोहब्बत करती है कि उसके लिए वो किसी को भी मार सकती है। गेम के रूल और डायरीज का इस्तेमाल इसे एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर बना देता है भाई। ये दिखाता है कि ताकत पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। और 5वीं मांगा लगभग हर कोई जानता होगा, एल्फन लैड। तो इसमें डिक्लोनिक एक ऐसी प्रजाति है भाई जिनके सर पर सींग होते हैं और उनके पास इनविजिबल फैक्टर होते हैं, मतलब सीधी सी बात हाथ होते हैं जो पलक झपकाते ही किसी के भी टुकड़े कर सकते हैं। तो इसमें कैरेक्टर होती है लूसी, जो एक लेबोरेटरी से भाग निकलती है, अपनी दूसरी मासूम पर्सनैलिटी नायो के साथ सर्वाइवल करने की वो कोशिश करती है। तो ये सीरीज अपनी हैड से ज्यादा वायलेंस और
और नागेपन के लिए मशहूर है भाई, लेकिन इसके पीछे डिस्क्रिमिनेशन और बचपन के ट्रॉमास की बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी हुई है, जिनको पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ा सा रिलेट भी हो सकता है। ये एक भाई इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है जो इंसानी फितरत के भाई खाली पन्नों को दिखाता है। ओके, अब आती है बारी 6 मांगा की, डोकी डोकी लाइटर क्लब। तो ये एक विजुअल नोवेल है जो शुरुआत में एक मासूम डेटिंग गेम लगती है जहाँ आप 4 लड़कियों से मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे गेम ग्लिच होने लग जाती है और ये एक डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाती है। और इसका जो मेटा एलिमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा खास है। गेम का एक कैरेक्टर मोनिका भाई, वो ये जान जाती है कि वो एक गेम के अंदर है, फिर वो आपके भी कंप्यूटर फाइल को डिलीट करने लग जाती है जो डिस्प्रेशन, सुसाइड और ऑब्सेशन जैसे विषयों पर चोट करती है। तो इसे खेलते वक्त आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, तो सावधानी से खेलना। और 7th पे जो मांगा आती है उसका नाम है हाई स्कूल ऑफ द डेड। भाई एक बिल्कुल आम सा स्कूल होता है जैसे सब होते हैं, बट वो एक दिन तबाही में बदल जाता है जब ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट और एक स्कूल नर्स मिलकर इस नई दुनिया में बचने की भी कोशिश करते हैं। सीधी सी बात, सर्वाइवल। तो ये सीरीज सर्वाइवल हॉरर और हाई ऑक्टेन एक्शन का भी एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट मिश्रण है। हालांकि इसके फैन सर्वाइवल और एची कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसका ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स, कार्ड एप्लीकेशन और सर्वाइवल साइकोलॉजिकल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अफसोस की बात तो भाई ये है कि इसकी ऑथर की मौत की वजह से ये मांगा कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन भाई ये आज भी एक कल्ट क्लासिक बनी हुई है, तो तुम पढ़ सकते हो। ऐसा मत सोचना कि ये अधूरी है तो छोड़ो पर। तो एंड में मांगा जो आती है उसका नाम है अनदर। इस मांगा में हमें दिखाया जाता है 26 साल पहले एक क्लास होती है, क्लास 3, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हुई थी भाई। तब से उस क्लास पर एक शराब लगा हुआ है। हर साल एक एक्स्ट्रा पर्सन क्लास में आ जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट और उनके परिवार की अचानक और दर्दनाक मौत होने लग जाती है। भाई ये मांगा एक क्लासिकल सुपर नेचुरल मिस्ट्री है। इस मांगा का माहौल हमेशा भी डरावना रहेगा और टेंशन से भरा रहता है भाई। इसका सबसे बड़ा सवाल है कौन मरा हुआ है। इसमें मौत के तरीके बहुत ही अनोखे और भयानक दिखाए गए हैं, जैसे भी सबसे फेमस उसका छतरी वाला सीन है। तो ये मांगा सस्पेंस और गौर के लिए सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर बन सकती है। अगर तुम इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सो ओके, ये थी हमारे आइसबर्ग की सबसे पहली लेयर, और इसकी 7 लेयर और ऐसी हैं जिनको हम एक एक वीडियो में करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से गई, लेकिन जो अगले वाली आने वाली वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाएंगी जैसे जैसे आइसबर्ग नीचे गिरता जाएगा। तो बताओ भाई, क्या आप सेकंड लेयर के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। बाकी मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।